नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना जीत सकते हैं। राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे, वहीं उन्होंने ये बात कही। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती हैं। अपने परिवार, धर्म, देश की बात होती है, क्षेत्र की बात होती है तो लड़ने के लिए पीछे नहीं हटती। राजे ने कहा कि आज राजस्थान में महिलाओं पर कदम कदम पर अत्याचार हो रहा है। दुष्कर्म के 1400 मामले हैं। महिलाओं के बिना समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज में परिवर्तन महिलाएं करती है। एक जमाना था जब पीएम तुलसी विवाह करती थी। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया है तो हमारी आवाज को पूरी दुनिया में उठाने का काम किया है। सिरोही से गुजरात जा रही एक कार से पुलिस ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। मामला सिरोही के आबू रोड का है, जहां रिको थाना पुलिस ने राजस्थान की ओर जा रही महिंद्रा की एक कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मावल चौकी के पास नाकेबंदी की जा रही थी। रविवार सुबह करीब 10 बजे सिरोही से गुजरात जा रही एक महिंद्रा की कार को रुकवाया गया। कार में बैठे ड्राइवर से पूछताछ की तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इस दौरान ड्राइवर और उसके पास बैठे युवक के हाव भाव से शक होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 9 वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ को आधुनिक कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व अवसर बताया और कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास की ये गति और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मेल खाते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 राज्यों को रेल संपर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी देने वाली 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों में उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने उदयपुर के लीला पैलेस में फेरे लिए। इससे पहले दोपहर 1 बजे राघव की सेहराबंदी हुई। दोपहर 3:18 पर बोट्स में बारात ताज लेक पैलेस से लीला पैलेस पहुंची। दूल्हे राघव ने क्रीम कलर की शेरवानी और दुल्हन परिणीति ने भी उसी रंग का लहंगा पहना था। बारात में राघव के रिश्तेदार और दोस्त जमकर नाचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बारात में थिरकते नजर आए। होटल लीला पैलेस में शाम को वरमाला हुई। इसके बाद राघव विंटेज कार में मंडप तक पहुंचे और परिणीति के साथ फेरे लिए। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को पिलाए जा रहे दूध के पैकेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो और नाम शैक्षिक सत्र पूरा होने तक रहेगा। चुनाव वर्ष में सरकार ने सरकारी स्कूलों में दूध के पैकेट की सप्लाई इतनी कर दी है कि संस्था प्रधानों और पोषाहार प्रभारियों के लिए भंडारण करना मुश्किल हो गया है। कोटा सवाई माधोपुर के मध्य नई मेमू ट्रेन सेवा की सौगात 26 सितंबर से कोटा सवाई माधोपुर के बीच चलेगी। इस मेमू ट्रेन का 11 स्थानों पर हाल्ट होगा। स्थानीय यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। रेल प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोटा सवाई माधोपुर कोटा के मध्य नई मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये नई मेमू ट्रेन कोटा सवाई माधोपुर कोटा के मध्य नियमित रूप से 26 सितंबर से चलेगी। इस मेमू में कुल 8 कोच होंगे। जालौर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के ओटवाला गांव में कुछ किसानों ने बाजरे की एक अनोखी किस्म की खेती की है। हालांकि इसका बीज किसी कंपनी का नहीं बल्कि देसी बाजरे का है। अब बाजरे के सिट्टे निकलने लगे तो देखने वाले भी हैरान रह गए। इसके सिट्टे की लंबाई 3 से 5 फीट के बीच है, जबकि सामान्यतः बाजरे के सिट्टे की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 इंच के बीच होती है। किसान ने बताया कि उन्होंने इसका बीज एलाना के किसान से लिया था और देसी बाजरे के रूप में इसकी बुआई की थी। उन्होंने बताया कि इस सिट्टे की लंबाई देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक पखवाड़े पहले मूंग के कारोबार में आई तेजी में अब गिरावट होने लगी है। जहां पहले प्रतिदिन 8 से 10 करोड़ रुपए का मूंग का प्रतिदिन का कारोबार हो रहा था, वो अब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण बाजार में मूंग की डिमांड कम होना और सरकारी मूंग बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होना बताया जा रहा है, जबकि अन्य जिन्सों का कारोबार सामान्य बना हुआ है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें 21 सितंबर को संसदीय कार्यवाही के दौरान महिला विजिटर्स की तरफ से की गई नारेबाजी पर एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के वक्त सांसदों की तरफ से बुलाई गई कुछ महिलाओं ने राजनीतिक नारेबाजी की थी। प्रियंका ने बताया कि महिला विजिटर्स सांसदों की न्योते पर आई थी। किसी भी विजिटर को संसदीय कार्यवाही के दौरान बात करने की अनुमति नहीं होती। मुझे खेद है कि पार्लियामेंट में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कुछ महिलाओं ने नारेबाजी की। भारतीय डाक विभाग द्वारा समय समय पर डाक टिकटों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिकाधिक लोगों को डाक टिकट संग्रह से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के तहत राजस्थान डाक परिमंडल 25 से 27 सितंबर तक जयपुर में 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 का आयोजन करेगा। परिमंडल की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार ने रविवार को यहां मीडिया में ये जानकारी दी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के निलंबित महापौर मुनीश गुर्जर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। न्यायिक जांच में यदि मुनीश को दोषी पाया जाता है तो उनकी बर्खास्तगी तय है। साथ ही वे 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इधर कार्यवाहक महापौर के लिए दौड़ शुरू हो गई है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 64 की पार्षद नसरीन बानो और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 79 की पार्षद राबिया गुडेज का नाम सबसे आगे चल रहा है। अलवर जिले में मानसून के दौरान अगस्त माह में केवल 79 मिमी बारिश दर्ज हुई और सितंबर में जब से किसानों की ओर से खरीफ फसल की कटाई शुरू की गई है तब से जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन बारिश हो रही है। बारिश किसानों के लिए आफत बनी हुई है। खरीफ फसल को नुकसान पहुंच रही है। किसानों की फसल को जब पानी की आवश्यकता थी तब इंद्रदेव भी मेहरबान नहीं हुए। पानी की कमी से कुछ क्षेत्रों में फसल सूख गई, लेकिन जब धूप की आवश्यकता हुई तब जिले में बारिश और आसमान में काले बादल छाने शुरू हो गए। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में निरक्षर बंदियों को पढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जेल में बंदियों को साक्षर करने के लिए पाठशाला आरंभ की गई है। इस पाठशाला में जेल में प्रवेश होने वाले निरक्षर बंदियों को साक्षर करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जेल के ही शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को प्रतिदिन जेल की साक्षरता पाठशाला में सुबह 11 से 12 बजे तक पढ़ाया जाता है और अक्षर ज्ञान का अभ्यास करवाया जाता है। बंदियों द्वारा रुचि लेकर शिक्षा ली जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र में निहालपुरा अचलपुरा गांव स्थित बाबा रामदेव के लक्खी मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे लोकसभा स्पीकर की कलेक्टर कमर चौधरी व एसपी वंदिता राणा ने अगवानी की। इसके बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां लोकसभा स्पीकर के मंच पर पहुंचते ही भीम आर्मी से जुड़े युवाओं ने हुटिंग शुरू कर दी। इससे कार्यक्रम में खलल पड़ी तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच संभालते हुए नारेबाजी कर रहे युवाओं को शांत कराया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।